आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब इस पैनल पे आए। और यहाँ मैं अपना आज का जो सेशन है ओपन प्लान प्रेजेंटेशन, वो अपनी एलिवेटर स्पीच के साथ में स्टार्ट करना चाहती हूँ। मेरा नाम ज्योति मसीह है। मेरठ की मैं रहने वाली हूँ और मैं एक अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन के अंदर एक स्वास्थ्य सलाहकार के रूप में कार्य करती हूँ, जहाँ हम विभिन्न प्रकार की बीमारियों के बचाव के विषय में लोगों को जागरूक करने का कार्य करते हैं। क्या आपका कीमती समय हमें मिल सकता है, मैडम और सर? सो जैसा आप यहाँ स्लाइड पे देख रहे हैं, मेरा नाम लिखा हुआ है और नीचे लिखा है योर सक्सेस पार्टनर। तो एज अ माई सेल्फ ज्योति मसीह, इस बिजनेस में मैं आपकी और आप मेरे, यानी कि हम एक टीम के रूप में काम करते हैं। और जैसे मैं मेरे अपलाइन अजय सर की टीम से हूँ, तो अगर सर मुझे नहीं जोड़ते तो शायद मैं इस पैनल पे भी नहीं होती। तो ये एक टीम वर्क है। और यहाँ पर मैं सर का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे ज्ञान से वाकिफ कराया, इंट्रोड्यूस कराया और मैं को ज्वाइन कर पाई। तो यहाँ पर जो हमने सीखा है हम सभी ने, वो ये देखा है कि डुप्लीकेशन है का बिजनेस है ये। सिस्टम को फॉलो करना है। सॉरी, थोड़ा गला खराब सा हो रहा है तो माफी चाहूंगी। और डुप्लीकेशन का बिजनेस है, सिस्टम को फॉलो करना है और टीम वर्क। और विदाउट एनी टीम, अगर कोई टीम ना आपकी नहीं है तो आप कामयाबी नहीं हो सकते। तो उस टीम में जो आपके ऊपर है वो आपका प्लान है। जाहिर सी बात है, जो आपके ऊपर है वो ही आपको लेकर आया है, तभी आप इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं। और जो आपका डाउनलाइन है, आप उससे लेकर आए हैं। तो ये एक टीम वर्क है, इसलिए यहाँ पर ये कहा जाता है कि योर सक्सेस पार्टनर, यानी कि हम हमारे अपलाइन के लिए और हम हमारे डाउन लाइन, हमारी अपना मतलब हमारी सक्सेस के लिए हम एक दूसरे के क्या है, यहाँ पे पार्टनर्स हैं। सफलता की सीढ़ी या सफलता के साथी हैं इस प्लेटफॉर्म। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है योर सक्सेस पार्टनर। तो यहाँ हम एक दूसरे की सफलता के क्या है, साथी हैं। क्योंकि ये काम मिलके करने का है, एक दूसरे को आगे बढ़ाने का है। और जहाँ टीम वर्क होता है वहां पर ग्रो होती है, हम अकेले कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये बात हमें जान लेनी है। आप चाहे कितने भी समझदार हो अपने फील्ड में जिसमें आप पहले थे, कितने भी वेल एजुकेटेड हो, पढ़े लिखे हो, कितने ही आपके पास में डिग्रीज वगैरह हो, वो मायने नहीं रखती हैं। एमएलएम में आने के बाद, यानी कि डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद, यहाँ जो चीज मायने रखती है वो मायने रखती है आपका खुद का कम्युनिकेशन कैसा है, आपके अपलाइन के साथ में, आपके डाउनलाइन के साथ में। और उसी के बेस पे जब हम टीम वर्क करते हैं और तभी हम लोग ग्रो करते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम एक दूसरे को अपनी सफलता का क्या समझे, साथी समझे, मिल के काम करें। ये बहुत जरूरी है, इसलिए हम सफलता के क्या है, एक दूसरे के साथी हैं। और जब हम टियांस में आते हैं तो पहले तो हमें ये बात सिखाई जाती है कि हम एक दूसरे के यहाँ पे पार्टनर्स हैं। दूसरा सिखाया जाता है कि जीवन के दो रूल्स बहुत जरूरी हैं जो हमें हमेशा ध्यान रखने हैं टियांस में आने के बाद। लाइफ में प्रॉब्लम्स पहले भी होती हैं, लेकिन फिलहाल बात हो रही है टियांस की। तो कुछ लीडर्स की मैंने देखा है कि वो पहले तो बड़े ही जोश के साथ में आते हैं, बहुत बहुत पैसा खर्च कर देते हैं, जुड़ जाते हैं, सेंटर्स भी खोल लेते हैं, लेकिन उसके बाद एकदम थोड़ी सी भी जो है पेशेंट नहीं आया सेंटर पे या उनका काम नहीं चल रहा है तो वो एकदम नेगेटिव हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। और उस समय वो क्या करते हैं कि नहीं नहीं, हमें तो इससे लीव कर देना चाहिए, हमें ये बिजनेस छोड़ देना चाहिए, ये हमारे लिए नहीं है, हमारा इतना लॉस हो गया, हमें हमें तो कोई फायदा ही नहीं हो रहा है ना। तो इस तरह की बातें हमारे मन में आती हैं कि हम क्यों कर रहे हैं, हमें तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। तो इसका जो एक रूल है वो बताया जाता है कि 3 से 5 साल कामयाब होने के लिए आपको समय लगता है। इतना समय लगता ही है अगर आपको अच्छी ग्रोथ चाहिए, अच्छा बिजनेस बोनस चाहिए, अच्छी अर्निंग चाहिए, तो 3 से 5 साल तो आपको
वेट करना ही है, धीरज धरना ही है, बीच में आता रहेगा थोड़ा कभी ज्यादा, वो थोड़ा ऐसे रहता है। लेकिन 3 से 5 साल जब आप वो नींव डाल देते हैं बीज की, उसमें बो दिया जमीन में, तो 3 से 5 साल धीरज धरने के बाद वो बहुत ही तेजी से ग्रो करता है। और उसमें फिर आपको सफलता मिलती है, मिलती शुरू हो जाती है धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। तो इसलिए हर क्षेत्र में हम कोई भी काम करेंगे तो वहां पे थोड़ी तो रिस्क लेना ही पड़ता है, थोड़ा सा समस्याएं आती ही हैं। कोई भी बिजनेस हो इसके अलावा अगर आप करते हो तो हमें छोड़ना नहीं है। जो पहला रूल है वो यही बताता है, कोई भी परेशानी क्यों ना आ जाए, नेवर क्विट, कभी भी छोड़ना नहीं है। अगर आप जुड़ गए हो तो धीरज रखिए। परेशानी तो सबके साथ में होती है, लेकिन उनको फेस करते हुए आगे बढ़ते जाइए और कामयाब होइए। और जो रूल सेकंड है वो भी हमें यही मतलब याद दिलाता है रूल वन को, कि हमेशा आगे बढ़ते जाओ, और रूल वन को याद रखो कि स्टेप बाय स्टेप जब आप बढ़ेंगे आगे तो कोई ना कोई प्रॉब्लम आती रहती है, पर आपको इस प्लेटफॉर्म को छोड़ना नहीं है, क्विट नहीं करना है। और जिन्होंने क्विट नहीं किया, जो अब तक काम कर रहे हैं 3 साल, 2 साल, 6 साल से या इससे ज्यादा सालों से काम करते आ रहे हैं, आप देखिए वो कितने सफल हो चुके हैं। अभी देखिए, अभी हम रामनगर गए थे, वहां हमने देखा कि हमारे मुजाहिद सर गोल्ड लॉयन हो गए हैं, है ना। अभी आतिफ सर भी गोल्ड लॉयन हो गए हैं। तो क्या वो एकदम गोल्ड लॉयन हुए? नहीं, उन्होंने भी जो शुरुआत की थी, कहीं ना कहीं उन्होंने भी 3 स्टार से ही शुरुआत की थी। उन्होंने भी अपनी आईडी लगाई थी, अपने डॉक्यूमेंट्स लगाए थे, और उसके बाद उन्होंने काम किया, और धीरे धीरे काम करते करते वो कुछ सालों में आज देखिए गोल्ड लॉयन और ब्रॉन्ज लॉयन हो गए हैं। तो जब वो कर सकते हैं तो आप और मैं भी कर सकते हैं। तो इसलिए कभी भी निराश नहीं होना, और बस काम करते जाना है, सफलता आपको निश्चय मिलेगी। तो वेलकम यू टू लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम। तो ये जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है, ये जो सेशन चल रहा है, इसके थ्रू आप अपना और अपनी टीम का और अपने परिवार का भविष्य बदल सकते हैं, जीवन को बदल सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और ये हम सभी के लिए, हम जितने भी कैंप्स में काम कर रहे हैं, चाहे वो न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स हो या फिर पुराने लीडर्स हो, हम सभी के लिए ये एक सुनहरा अवसर है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, कि हम इस प्लेटफॉर्म पे आके अपने उन सपनों को पूरा कर सकते हैं जो हमने आज से कैंप्स में आने से पहले अब तक पूरे नहीं हुए हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई। जितने भी टीआरएस में लीडर्स हैं उन सबको बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने एक अच्छा डिसीजन लिया, और आज वो अपने कार्य को कर रहे हैं और धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। तो शांति के साथ में बैठेंगे, जो कुछ चीज लगता है नोट करने का उसे नोट कर सकते हैं, और इस सेशन को हम समझेंगे भी और सुनेंगे भी। तो अब हम आगे चलते हैं, और जब हम आगे चलते हैं तो जो हमारी दैनिक आवश्यकताएं होती है उसमें से 4 महत्वपूर्ण है, और वो 4 जो हमारे जीवन की जरूरतें हैं, उसमें सबसे पहला आता है हेल्थ, दूसरा आता है वेल्थ, तीसरा है सक्सेस, और फोर्थ है, चौथा है हैप्पीनेस। तो हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस और हैप्पीनेस, ये 4 चीजें इतनी आवश्यक हैं हमारे जीवन में, और इन सब में सबसे महत्वपूर्ण है हेल्थ। हेल्थ सही है तो वेल्थ भी आ जाएगी, यानी कि पैसा भी आएगा, कामयाबी भी, खुशियां भी, तीनों चीज आ जाएंगी। लेकिन आप स्वस्थ ही नहीं हो, आपका जो स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं है, कोई समस्या है, कोई बीमारी है, कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप बिस्तर से ही नहीं उठ पा रहे हैं, डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोल दिया है, तो क्या आपको लगता है कि ऐसी अवस्था में जिस समय आप बीमार पड़े हैं, बेड रेस्ट पे हैं, तो क्या पैसा या कामयाबी या खुशियां आएंगी? मुझे तो नहीं लगता कि आएंगी, क्योंकि कमाने वाला जरिया बंदा घर में ज्यादातर परिवारों में एक या दो ही लोग कमाने वाले होते हैं, और ज्यादातर तो एक ही परिवार में एक बंदा कमाने वाला होता है। बहुत कहीं कहीं होते हैं कि उनकी मिसेज या परिवार में कोई और जन है, कोई बेटा है या कोई और, तो वो 2 लोग कमा रहे हैं। पर ज्यादातर देखने में यही आता है कि एक जना कमा रहा है और पूरा परिवार उसी पर डिपेंड है। तो और ऐसे में वो बीमार हो जाए तो घर में समस्या तो आनी ही है, और सारी समस्या आएंगी, पैसे की कमी हो जाएगी। जब पैसे की कमी होगी तो और परेशानी आएंगी, फिर कामयाबी नहीं होगी, खुशियां भी नहीं होंगी, घर में और समस्याएं, लड़ाई झगड़े कलेश होंगे।
तो ये बहुत जरूरी है, और ये सब किस पर डिपेंड है? हमारी हेल्थ के ऊपर, हमारे स्वास्थ्य। तो इसलिए ध्यान हमें यही सिखाती है कि हमें किस पे फोकस करना है, सबसे पहले हेल्थ पे फोकस करना है। इस प्लेटफॉर्म पे हम आए हैं, लोगों से बात करते हैं, तो हेल्थ से ही रिलेटेड हमें बात करनी है, उन उन इश्यूज पे कि किसको क्या प्रॉब्लम है, और उसके थ्रू उन्हें हम हेल्थ से ही जोड़ के क्लास में लेकर आते हैं, उन्हें समझाते हैं, जैसे कि वो पहले स्वस्थ रहें और स्वस्थ हो अच्छे से, और जब वो खुद हेल्दी हो जाए तो फिर वो औरों को भी हेल्दी करेंगे। जब वो लोगों को हेल्दी करेंगे तो उसके लिए उन्हें अपनी आईडी तो लगानी ही पड़ेगी ना। तो एक ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है सफल होने के लिए, जहाँ पे आपको ये चारों चीजें मिलती हैं। तो कियांश का मेन फोकस क्या है? पूरे समाज के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता। तो ये बहुत जरूरी है। अगर समाज हमारा स्वस्थ है, हेल्दी है, तो सब कुछ सही हो जाएगा ना, खुशी आएंगी, कामयाबी आएगी, और पैसे कमी ही नहीं होगी। क्योंकि सब लोग एक किसी ना किसी के थ्रू एमएलएम में आएंगे, डायरेक्ट सेलिंग में आएंगे। जैसे हम लोग हैं एक दूसरे को, मुझे सर ने बताया, अजय सर ने, है ना, मैंने और अपने नीचे जो लोग हैं उन्हें बताया, तो इस तरह से ही ये टीम बढ़ती चली जाएगी। और एक दिन पूरा इंडिया, मैं पूरे वर्ल्ड की बात नहीं कर रही, मैं आज अपने भारत की बात कर रही हूँ कि एक दिन पूरा इंडिया और एक एक बंदा टियांस का जो है डिस्ट्रीब्यूटर होगा, और एक अपनी हेल्दी लाइफ जी रहा हो अपने परिवार के साथ में। तो ये एक बहुत अच्छी सोच है, और जिस पे हम सभी को काम करना है। तो इसकी शुरुआत हमें अपने आप से करनी है, खुद को हेल्दी रखना है, अपने परिवार को हेल्दी रखना है, और उसके बाद पूरे समाज पे कार्य। तो ये जो नीचे की चीजें हैं, हम जब व्यायाम से जुड़ चुके हैं, हेल्थ पे फोकस कर रहे हैं, तो बाकी चीजें तो अपने आप आ ही जानी है लाइफ में। तो इस बिजनेस में हम किस किस को इन्वॉल्व कर सकते हैं, किस किस को हम बता सकते हैं? तो हर एक व्यक्ति को आज स्वास्थ्य की जरूरत है, पैसे की भी जरूरत है, और हेल्थ की भी जरूरत है। तो हर एक व्यक्ति को हम इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो सपने देखने वाला हो, ड्रीमर, प्रोफेशनल हो कोई, जैसे टीचर, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, आप उन्हें भी बता सकते हैं। कोई सेलिब्रिटी है, कोई क्रिकेट प्लेयर है जैसे विराट कोहली है, धोनी है, कोई फिल्म स्टार है, कोई भी सेलिब्रिटी, कोई पॉलिटिक्स लीडर्स हैं, है ना, स्पोर्ट्स पर्सन हो गए, स्टूडेंट्स हैं, छात्र छात्राएं हैं, खिलाड़ी होते हैं, गृहिणियां हैं, घर चलाने वाली स्त्रियां जो होती हैं, हाउसवाइफ, या कोई ओल्ड या रिटायर्ड पर्सन है, कोई बेरोजगार है, या फिर कोई बिजनेस ओनर। तो ऐसे हर एक व्यक्ति को हमें फ्रीलांस के विषय में बताना है, उनकी हेल्थ के लिए बताना है, बिजनेस के लिए भी बताना है ना, जैसे उस चीज की नीड हो। तो हमें यहाँ पे फोकस करना है, और हर एक को यहाँ पे इन्वॉल्व करना है। अब बात करेंगे प्रमोटर की। प्रमोटर एंड फाउंडर ऑफ टियांस ग्रुप, तो मिस्टर ली जिनियान सर, ही इज अ ग्रेट पर्सनैलिटी, एंड ही इज अ फाउंडर ऑफ टियांस ग्रुप एंड प्रमोटर। ये सीईओ हैं टियांस ग्रुप के। और सर का जन्म 1958 में हुआ, एंड फाउंडेड टियांस ग्रुप इन 1995, यानी कि 1995 में टियांस की उन्होंने नींव रखी, टियांस ग्रुप की। एंड एस्टेब्लिशिंग स्कूल, यूनिवर्सिटीज, केयर अबाउट ह्यूमन हेल्थ, लव सोशल एंड चैरिटी एक्टिविटीज। सो इन्होंने क्या करा, जब टियांस ग्रुप की नींव रखी 1995 में, तो उसके साथ साथ उन्होंने जो उनके और भी सपने थे, जो ड्रीम्स पूरे करने थे, उसमें स्कूल्स थे, 50 स्कूल्स हमारे मिस्टर ली सर के चल रहे हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज उन्होंने उस समय आरंभ की थी, डिग्री कॉलेजेस थे जैसे, उसमें यूनिवर्सिटीज में जो आते हैं डिग्री कॉलेजेस, और कुछ मैनेजमेंट कॉलेज भी उसमें ऐड किए गए। केयर एंड ह्यूमन हेल्थ, यानी कि जो हेल्थ की हम बात कर रहे हैं उसके लिए भी उन्होंने फोकस किया। फिर साथ ही साथ पूरे समाज से उन्होंने प्यार करते हुए एक चैरिटी एक्टिविटी भी स्टार्ट की। रिसीव्ड एन ऑनररी डॉक्टरेट फ्रॉम द यूनाइटेड नेशन, यानी कि यूएन से, वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन चाइना। तो इनको यूएन यानी कि यूनाइटेड स्टेट से जो है डॉक्टरेट की जो है उपाधि मिली है, इनको ऑनर मिला है उस चीज का। और चाइना के ये रिचेस्ट, मतलब जो चाइना सिटी है, कंट्री है, उस कंट्री के अमीर व्यक्तियों में से ये एक व्यक्ति है। ये खुद में एक बहुत बड़ी बात है।
एक बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी है मिस्टर ली सर। और जितनी तारीफ करे, जितनी इनके लिए ताली बजाया जाए, वो कम है। सो स्टार्टेड इन 1995 में इतिहास की शुरुआत हुई। और सिर्फ 2 साल के अंदर 1997 में फ्रांस ने इंटरनेशनल मार्केट में अपनी पहचान बनाई, अपनी जगह बनाई। और 10 साल के अंदर अंदर बहुत ही तेजी से ग्रो करते हुए आज ये 190 से भी ज्यादा कंट्रीज में रोल कर रही है। 190 प्लस लिखा है, और यकीन मानिए आज ये संख्या बढ़कर 225 के करीब पहुंच गई है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हर राज्य के अंदर, हर कंट्री में फ्रांस का बोलबाला है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन कार्य कर रही है। और इसके साथ साथ 110 कंट्रीज में है ना, 110 लिखा है यहाँ पे, 110। और ये भी संख्या बढ़ के जो है 110 से 150 कम से कम पहुंच चुकी है, जहां हमारे ऑफिस हैं कंट्रीज में। इसके साथ साथ जो और प्रोजेक्ट्स हैं, क्योंकि टियास ग्रुप की बात हो रही है, तो हेल्थ के साथ साथ इंटरनेशनल enterprises groups that spans many fields such as biotechnology, health management, hotel tourism, education and training, e-commerce and international trade। तो इस तरह से ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसपे टियास वर्क कर रहा है। इसलिए इसको टियास ग्रुप भी कहा जाता है, क्योंकि एक ही प्रोजेक्ट नहीं है, कई प्रोजेक्ट्स पे काम किया जा रहा है। सर्विंग मोर देन 40 मिलियन ग्लोबल फैमिलीज। तो इस तरह से ये जो प्रोजेक्ट्स के थ्रू 40 मिलियन परिवारों की देखरेख कर रहा है, उनका पेट भर रहा है इन प्रोजेक्ट के थ्रू। यानी कि जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, जो लीडर्स जुड़े हुए हैं, हम सब इसमें इंक्लूड साथ होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जहाँ पर सर जो है सभी को जोड़ने का एक इनविटेशन दिया गया है। तो वी आर ऑल लकी कि हम लोग फ्रांस के मतलब ओनर हैं, पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, या एज ए इन्वेस्टर काम कर रहे हैं। तो ये हम सब के लिए बहुत ही खुशी की बात है। हम सभी बहुत यहाँ पे लकी पर्सन है जो फ्रांस में जुड़े हुए हैं। सो नेक्स्ट, प्रोफाइल ऑफ कंपनी। 1037 एकड़ में हमारा तियानजिन तियानसी सिटी के अंदर चाइना में हेड ऑफिस है, जहां हमारे ग्रेट अपलाइन मुजाहिद सर, मेरे अपलाइन अजय सर गए हैं। वहां पे पूरा उन्होंने घूमा है। और सफी सर बताते हैं कि वो 5-6 बार वहां जा चुके हैं, लेकिन आज तक वो पूरा नहीं घूम कर पाए हैं, इतना बड़ा है। तो एक शहर जितना बड़ा जैसे दिल्ली है या मुंबई है, इतना बड़ा हमारा खुद का ही हेड ऑफिस, हेडक्वार्टर है चाइना टियानसी सिटी के अंदर। इसे टियानजिन टियानजिन पार्क के नाम से भी जाना जाता है। और इसी के अंदर स्कूल्स जो बताए हैं, कॉलेजेस भी बने हुए हैं, हॉस्पिटल्स हैं हमारे, 5 स्टार 7 स्टार इंटरनेशनल होटल्स हैं। और एक डाइनिंग मतलब मैस बनाया गया है, जहाँ पे 3-3.5 हजार लोग बैठ के एक साथ खाना खा सकते हैं। 1200 साइंटिस्ट के लिए एक लैब बनाया गया है। और ये जो डॉम देख रहे हैं आप, ये गोल, इसमें मतलब एक बहुत बड़ी हजारों लोगों की कन्वेंशन यहाँ पर होती है, जिसमें 10-15 हजार लोग में भी मतलब मैं नहीं गई हूँ, तो मैं अपने आइडिया से बता रही हूँ। यहाँ पे आराम से एडजस्ट हो सकते हैं, और एक बहुत अच्छी मीटिंग यहाँ पर हो सकती है। जहाँ पर जब लास्ट टाइम अजय सर गए थे, तो मे भी यहीं पे शायद वो मीटिंग हुई थी। और जो जिसमें सबको अवार्ड वगैरह दिए गए थे, अ, पांडे सर को जो है विला अवार्ड भी दिया गया था। तो ये एक छोटा प्रोजेक्ट नहीं है जहां हम जुड़े हुए हैं, एक बहुत ही बड़े प्लेटफॉर्म पे हम सब हैं। और हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि एक ऐसे जबरदस्त इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आप और मैं हैं, कि हम बिना किसी डाउट के, बिना किसी डर के किसी को भी बिंदास बता सकते हैं कि हम इंटरनेशनल ट्रांस हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डिस्ट्रीब्यूटर हैं या बिजनेस पार्टनर्स हैं। तो ये बड़ी ही खुशी की बात है। अब बात करते हैं हेल्थ की। व्हाट इज हेल्थ? हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, एंड नॉट merely absence ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। तो जब हम हेल्थ की बात करते हैं, तो हेल्थ सिर्फ यही नहीं है कि हम स्वस्थ हैं पूरी तरह से, तो वो मतलब वो फिट है। हेल्दी, जब हम हेल्थ की बात करते हैं, तो उसमें सब आ जाता है। हमारा मेंटल कंडीशन कैसा है, हमारा फिजिकल कैसा है, और हम सोशली कितना सर्व मतलब ग्रो कर रहे हैं। तो जो तीनों में परिपक्व में, तीनों में पूरी तरह से फिट हैं,
वो ही पूरी तरह से हेल्दी कैटेगरी में आते हैं। लेकिन ऐसा है ही नहीं, हमारे समाज में गिने चुने लोग हैं, गिनतियों पे, जो पूरी इन तीनों पे फिट बैठते हैं, यानी कि फिजिकली, मेंटली और सोशल, तीनों तरह से जो बिल्कुल फिट हैं, हेल्दी हैं, उन्हीं वो ही इस कैटेगरी में आते हैं। लेकिन अगर हम बात करें अपने मिडिल क्लास परिवारों की इंडिया के अंदर, तो उसमें ये तीन कैटेगरीज होती हैं। सबसे पहले आता है 5% वाली संख्या, जो हेल्दी लोगों की है। ये 5% हेल्दी लोग वो हैं जो अपने खान पान का बहुत ध्यान रखते हैं, सुबह जल्दी उठ के एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम, योगा, रनिंग वगैरह करते हैं, और बहुत ही हाइजीन का बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत सोच समझ कर हर एक चीज को खाते हैं। तो इसमें ज्यादातर स्पोर्ट्स पर्सन या हमारे ऑफिसर्स जो होते हैं, आर्मी ऑफिसर्स वगैरह, जो बहुत एक्सरसाइज करते हैं, वो होते हैं। फिर आती है सेकंड डिजीज, जो 15% है संख्या। और ये जो समस्या है 15% डिजीज वाली, ये वो मरीज हैं, ये वो लोग हैं जो डॉक्टर्स ने जिनको जवाब दे दिया है, जो बेड रेस्ट पे हैं, और कोई उम्मीद नहीं है कि कहीं से कोई ऐसी मतलब ट्रीटमेंट मिल जाए कि वो ठीक हो जाए। तो उसमें जैसे कैंसर का कोई मरीज है, डायलिसिस पे है कोई, है ना, किडनी लीवर ट्रांसप्लांट के लिए बोल दिया है, या फिर कोई और तरह की समस्या है जिसमें डॉक्टर ने बिल्कुल बोल दिया कि क्रिटिकल पेशेंट है, इस पे हम कुछ नहीं कर सकते। फिर आती है लास्ट वाली, सब हेल्दी कैटेगरी, जो 80% है। अब बात हम कर रहे हैं हेल्थ की, और सबसे ज्यादा समस्या कहाँ पर है? सब हेल्दी लोग, यानी कि 80% लोग ऐसे हैं जो जब सुबह उठते हैं तो बिस्तर से उठते हैं पहले ही वो सबसे पहला काम है थायराइड की, बीपी की, शुगर की वो मेडिसिन लेते हैं, उसके बाद ही वो बाकी के कार्य करते हैं। तो हमें इन पे मेन फोकस करना है। ये जो सब हेल्दी लोग हैं 80%, बड़ी संख्या है, ये डिजीज वाली संख्या में ना बदल जाए, यानी कि क्रिटिकल मरीज ना बन जाए। इसलिए हमें सबसे पहले इस 80% लोगों पे काम करना है, और इनको, जो 5% हेल्दी लोग हैं, इसमें ट्रांसफॉर्म करना है, यानी कि इन्हें हेल्दी बनाना है। और जो हेल्दी हैं उन पे इसलिए काम करना है कि वो हमेशा हेल्दी ही रहें, वो बीमार ना पड़े। अब बात करते हैं जो 15% क्रिटिकल पेशेंट हैं, हमारे अप्लायंस ने हमें बताया है, अगर कोई भी ऐसा केस आपके पास में आता है, कोई मरीज आपको लगता है कि भाई मुझे ऐसी ट्रीटमेंट देना चाहिए, लेकिन उसकी कंडीशन अच्छी नहीं है, बहुत सीरियस हालत है, डॉक्टर्स ने बोल दिया कि भाई कुछ नहीं हो सकता, तो मेहरबानी करके मैं भी आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि ऐसे मरीज पे हाथ ना लगाएं। कल को आप किसी समस्या में फंस जाए और किसी परेशानी को फेस करें तो वो अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए अच्छा है कि आप ऐसे मरीजों को जल्दी से ट्रीटमेंट ना दें। और कभी कोई ऐसा करता भी है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज ऐसा करने से पहले आप एक बार जरूर अपने अपलाइन को फोन करके सारी बातें बताएं। फिर जब आपके अपलाइन जो कहते हैं, अगर वो मना करते हैं तो मना ही कर देना है, या फिर वो कुछ चीज बताते हैं तो उसको वैसे ही मरीज को बता दें। तो ये आपको करना है, अपने अपलाइन से बिना पूछे कोई भी काम नहीं करना। तो समस्याएं आती क्यों है, बीमारी आती क्यों है, थोड़ा सा देखेंगे। इसका जो मेन रीजन है वो है लैक ऑफ न्यूट्रिशन इन आवर डाइट, यानी कि हमारे खाने में पोषक तत्वों की कमी की वजह से हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। जब इम्यूनिटी वीक होगी तो जो बीमारियां हैं वो हम पे जल्दी से अटैक करती हैं, और हम जल्दी जल्दी बीमार होने लगते हैं, और इसी वजह से फिर धीरे धीरे वो बड़ी बीमारी का रूप ले लेते हैं। तो ये फर्स्ट रीजन है, ये नंबर 1 पे है। तो उसमें क्या क्या है, वो क्या पोषक तत्व है जो हमें जरूरी है, जो हमें रोज लेने ही हैं? इसमें आता है विटामिन, मिनरल्स, फाइबर, प्रोटीन, अमीनो एसिड, फाइटोन्यूट्रिएंट्स, एंटीऑक्सीडेंट। अगर ये सारे पोषक तत्व हमारे खाने में नहीं है, जो हम रोज खाना खा रहे हैं उसमें नहीं है, तो हमारा खाना बेकार है, हम लोग बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ने लगेंगे। अब आप ये चार्ट देख रहे हैं, यहाँ लिखा है ये फूड, आप देख रहे हो ऊपर लिखा है यहाँ पे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इधर लिखा है ब्रेड, और जो सीरियल्स, पोटैटोज वगैरह जो होते हैं वो सब भी यहाँ पे बताया गया है, मिल्क एंड जो डेयरी डेयरी जो फूड होता है वो है, इधर मीट फिशेस वगैरह है। अब हमें इन सब चीजों की हर दिन आवश्यकता है।
पर क्या आपको लगता है कि जो इंडिया में रहने वाले मिडिल क्लास फैमिली हैं, क्या वो जितनी हमें नीड है प्रोटीन की, मिनरल्स की, क्या वो हम एक बार में अपने खाने में ले पा रहे हैं? एक दिन के हिसाब से अगर हम सोचें, नहीं ले पाते हैं, हो ही नहीं पाता पॉसिबल। तो उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए टियान्स ने कुछ ऐसे न्यूट्रिशंस बनाए हैं कि जो कमी हम खाना खा के पूरी नहीं कर सकते हैं, न्यूट्रिशन मतलब पोषक तत्वों की, तो वो पोषक तत्व हमें किससे मिल रहे हैं? उस न्यूट्रिशन के थ्रू मिल रहे हैं। और उसको खा के हम हमारे स्वास्थ्य को, हमारी बॉडी को हेल्दी रखते हैं। वो हम थोड़ा सा आगे देखेंगे किस प्रकार से रखते हैं। और ये एक बहुत बड़ी समस्या है, न्यूज में हर दिन आता है कुछ ना कुछ। तो पिता बनने की खुशी छीन लेते हैं कीटनाशक, भारतीय भोजन भोजन में 30 साल पहले जैसी अब ताकत नहीं रही है। पोषण की कमी से युवाओं में मानसिक रोगों की समस्या बढ़ रही है। यह बिल्कुल सच है। तो इसका सॉल्यूशन बस एक ही है, और वो है टियान्स हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। जब हम बात करते हैं सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन क्या है टियान्स के पास में? तो टियान्स के पास में एक जबरदस्त सॉल्यूशन है, जिसका हम इस्तेमाल करके अपने आप को सबसे पहले हमें क्लीन करना है, बॉडी को जो टॉक्सिन है उन्हें बाहर निकालना है। देखिए, न्यूट्रिशन भी तभी काम करेगा जब हमारी बॉडी अंदर से क्लीन होगी, साफ होगी। कोई पाइप है उसमें हम खाना भी, मतलब कोई अगर सिंक की बात करें, कुछ उदाहरण दूंगी। और जो किचन में सिंक होते लगे हुए, डिश वो जहाँ पे हम बर्तन साफ करते हैं, उसमें हम खाना वाना जैसे डाल देते हैं, कुछ लोग खाना खाया प्लेट में डाल दी, तो आधा खाना तो उसमें चला गया पाइप के अंदर, है ना? चिकना जम गया, ऐसे धीरे धीरे वो गंदगी जमती जाती है, ब्लॉक हो जाता है। और फिर एक समय ऐसा आता है कि वो पानी अंदर पास ही नहीं हो रहा, वो ऊपर ही पानी तैरने लगता है, बाहर निकल जाता है। क्यों? क्योंकि ब्लॉक हो गया पूरा पाइप। तो ये उदाहरण मैं हमारे शरीर से दे रही हूँ कि वैसे ही जब हमारे जैसे गाड़ी की सफाई भी होती है, उसके के पुर्जे को साफ किया जाता है, तो वैसे ही हमारे शरीर को भी सफाई की जरूरत है, अंदर से साफ करने की जरूरत है। बाहर से तो हम करते ही हैं, लेकिन अंदर से भी क्लीन होना बहुत जरूरी है। और जब हमारा शरीर अंदर से साफ नहीं होगा, तो बीमारियां तो आनी ही है, बढ़ती जाएंगी वो। तो इसलिए व्यायाम सबसे पहले फोकस करता है शरीर की क्लेंजिंग पे। तो हमारे कुछ क्लेंजिंग प्रोडक्ट्स हैं, कुछ एपेटाइट्स है, जिसके थ्रू हमारी बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन से, जो केमिकल्स है अंदर, उनको बाहर निकाला जाता है। पसीना, मल, यूरिन के थ्रू, किसी किसी के दाने फोड़े फुंसी के थ्रू भी बाहर निकलती है गंदगी। तो वो क्लींसिंग की जाती है। उसके बाद में हमारे कुछ एपेटाइट्स है, बैलेंसिंग एपेटाइट्स, उसके थ्रू बॉडी को बैलेंस किया जाता है। और न्यूट्रिशन के थ्रू बॉडी को हेल्दी किया जाता है, रीबिल्ड किया जाता है। सारे ऑर्गन्स पे वर्क करते हैं सप्लीमेंट, हमारे स्किन पे, मांसपेशियों पे, कोशिकाओं पे, पूरी ओवरऑल पूरी बॉडी पे वर्क करते हैं। और उसके बाद हम जो फोर्थ पोजीशन है, प्रिवेंटिंग पोजीशन में पहुंच जाते हैं, जहाँ जाके हम अपने आप को पूरी तरह से न्यू कर देते हैं, नया कर देते हैं। तो ये एक प्रोसीजर है, क्लेंजिंग, बैलेंसिंग एंड सप्लीमेंटिंग, एंड आफ्टर दैट प्रिवेंटिंग। तो ये बहुत जबरदस्त जो है प्रोसीजर है। अगर हम इसे फॉलो करें, तो हम पूरी तरह से हेल्दी रह सकते हैं और दूसरों को भी हेल्दी कर सकते हैं। तो बात करेंगे अब प्रोडक्ट्स की। So based on 5,000 years old therapy called TCM, based on acupressure, acupuncture, herbal remedies। तो 5,000 साल पुरानी पैथी के ऊपर ये कार्य कर रही है, जिसका नाम है ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन। और एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, हर्बल रेमेडीज का एक ये पूरा पैकेज है, जिसके बेस पे हमारा ऑर्गेनाइजेशन कार्य करता है। रिजल्ट ओरिएंटेड, यूनिक एंड पेटेंट वर्ल्ड वाइड सर्टिफाइड है। यूनिक रिजल्ट है, ओरिएंटेड यूनिक रिजल्ट है, कोई भी कॉपी नहीं कर सकता है, और वर्ल्ड वाइड सर्टिफाइड है, पेटेंट। तो ये बहुत ही खास है कि हमारे प्रोडक्ट्स को जल्दी से कोई कॉपी नहीं करेगा। बहुत यूनिक और बहुत जबरदस्त तरीके से इसको बनाया गया है। रेगुलर कंज्यूमेबल प्रोडक्ट एंड वैल्यू फॉर मनी। तो बहुत ही इजीली आप इसको प्रोडक्ट को कंज्यूम कर सकते हैं, और आप जो पैसा खर्च कर रहे हैं वो पूरी कीमत में आपको वो प्रोडक्ट मिल रहा है। मतलब जो आपने पैसा खर्च किया, समझिए उसका पूरा आपको फायदा मिल रहा है। And product can be related without even a marketing plan, and manufacturing in own research center and development unit in more than 16 countries में।
तो आज मैन्युफैक्चरिंग और हम खुद के हमारे ओन रिसर्च सेंटर्स, डेवलपमेंट यूनिट्स हैं 16 कंट्रीज से भी ज्यादा राज्यों के अंदर। तो ये बहुत ही खुशी की हमारे लिए बात है। अब ये हमारे कुछ सप्लीमेंट्स हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है, हम बात करेंगे क्लिनजिंग प्रोडक्ट्स की। और क्लिनजिंग सबसे पहले शुरुआत होती है हमारे गट से। हमारा गट सॉल्यूशन जो है वो बहुत जरूरी है, पूरे बॉडी की क्लिनजिंग में बहुत बड़ा रोल है गट का। तो हमारा पेट साफ है तो सब कुछ सही है। तो उसके लिए जो फर्स्ट क्लिनजिंग प्रोडक्ट आता है वो आता है हमारा एफओएस पाउडर, जो हमारी आंतों को होता है। आंतों का साफ होना बहुत जरूरी है। आंतें साफ नहीं है तो कुछ भी साफ नहीं है, आपकी पूरी बॉडी में मतलब गंदगी जमी रहेगी। इसलिए सबसे जरूरी है कि हम पहले हमारी आंतों को, हमारे पेट को साफ करें। और जितनी भी पुराने से पुरानी कब्ज होती है उसको भी एफओएस ठीक करता है, कब्ज को। उसमें भी बहुत बड़ा इसका रोल है एफओएस का। अगर आंतों में कहीं जख्म है, अल्सर हो जाते हैं, हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम है, गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम है, तो उसमें भी एफओएस का बहुत अच्छा रोल है। इसके साथ साथ ये कोलेस्ट्रॉल पे भी कार्य करता है। फिर जो सेकंड हमारा क्लेंजिंग प्रोडक्ट है वो आता है फाइबर, हाई फाइबर। ये एक सप्लीमेंट के रूप में भी इसे हम लेते हैं, लेकिन ये भी जो है आंतों के लिए, पेट के लिए बहुत ही आवश्यक प्रोडक्ट है। और फिर इसका जो बात थर्ड थर्ड आया वो है ओपीसी प्लस कैप्सूल। ये हमारे खून को साफ करता है, ये ब्लड प्योरीफायर है। इसके साथ साथ कोई भी शरीर में किसी तरह की कोई गांठ है, कोई सिस्ट है, किसी भी रूप में क्यों ना हो, उसको भी ये ठीक करने में सक्षम है। वेरिकोज वेन में, नसों के लिए, हमारी स्किन के लिए, पिगमेंटेशन, दाग धब्बे, झुर्रियों में इसका बहुत अच्छा रोल होता है ओपीसी प्लस कैप्सूल का। और उसके बाद जो फोर्थ आता है प्रोडक्ट क्लिनजिंग प्रोडक्ट में, वो आता है हमारा टी पॉली। तो टी पॉली एंटीऑक्सीडेंट के साथ साथ एक बहुत जबरदस्त क्लिनजिंग प्रोडक्ट है। ये 37 तरह के कैंसर्स को होने से रोकता है हमारी बॉडी में। और अगर किसी को है तो अगर हम टी पॉली का सेवन कर रहे हैं तो यकीन मानिए वो उसे बढ़ने से रोकेगा। तो टी पॉली का सेवन जरूर करना चाहिए। और बहुत ही जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन सी का भरपूर स्रोत है एस्ट्राजेंथिन के थ्रू। तो एक बहुत अच्छा ही प्रोडक्ट है। और ये सिर्फ पूरे सिर्फ एक पर्टिकुलर एक पार्ट पे काम नहीं करता। टी पॉली बॉडी रस्ट रिमूवर है, यानी कि पूरे शरीर की गंदगी को बाहर निकालता है। फिर एफी प्लस को हम सभी जानते हैं, ये मतलब ब्लड को बढ़ाने के लिए बहुत ही सहयोगी है और भी चीजों में काम करता है, जैसे मिनरल्स और आयरन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। जिंक, ये एक एक्सीलेंट मेटल एंड फिजिकल हेल्थ के लिए इसकी नीड होती है हमें। जिमनिमा है, ये हमारे पैंक्रियास पे वर्क करता है और हमारे ग्लूकोज को मेंटेन करता है। आयुष, ये इम्यून बूस्टर है। और ओमेगा लाइफ एक जबरदस्त न्यूट्रिशन है और हमारी हेल्थ के लिए, हमारे हार्ट के लिए, वेन्स के लिए, बालों के लिए, आंखों के लिए, नाखूनों के लिए और स्किन के लिए ये बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है, इसे जरूर लेना चाहिए। मल्टीविटामिन, जैसा कि पोषक तत्व की कमी है आजकल, खाने वो नहीं मिल पाते पोषक तत्व, तो उसकी जरूरत को पूरा करने के लिए हमें विटामिन, मल्टीविटामिन या फिर इसकी जगह में हमें स्पारुलिना जरूर से लेना चाहिए। तो ये हमारे कुछ सप्लीमेंट्स हैं जिसको हमें अपने दैनिक चार्य के हिसाब से इस्तेमाल करना है, इसको जरूर से लेना है। बात करेंगे इक्विपमेंट्स की, ये बैलेंसिंग प्रोडक्ट्स हैं जिसमें आता है सबसे पहले हमारा बीसीएम, फिर एक्यूलाइफ, फिर ब्रेसलेट्स एंड मल्टी फंक्शनल हेड केयर। और हम सभी जानते हैं कि एक्यूलाइफ, बीसीएम हमारे मेन पार्ट हैं, लाइफ के पार्ट बन चुके हैं। और अब मुझे तो ऐसा ही लगता है कि अगर किसी के पास में अगर ये नहीं है तो वो जी कैसा रहा है, क्योंकि मैं खुद इसी से ठीक हुई हूँ। तो ये 15 मिनट में हमें पूरी थेरेपी देता है। 15 मिनट की एक्सरसाइज करने के थ्रू हमें हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं बीसीएम करने से। और जो हमारी एक्वालाइफ है, ये इससे हम पेशेंट को डिटेक्ट करते हैं उसके लेफ्ट पार्म से और उसको रिलीफ भी देते हैं। और ये मैजिक, ये हमारे एनर्जी ब्रेसलेट्स हैं
जो हमारी एनर्जी को बनाए रखते हैं, रेडिएशन से हमें बचाते हैं। ये मल्टीफंक्शनल हेड केयर है, जो वेरिकोज वेन के लिए, बीपी अगर हाई या लो है तो उसको मेंटेन करता है। और साथ ही साथ कहीं बॉडी में पेन है, किसी हार्ट अटैक आया है तो उसमें भी इसका बहुत अच्छा रोल है। कहीं स्वेलिंग है, पेन है, तो इस पे भी हम इसे यूज कर सकते हैं। तो मल्टी फंक्शनल है ये पर्सनल होम केयर प्रोडक्ट्स हैं हमारे। क्या के लिए शैम्पू विथ कंडीशनर, 2 in 1 है। एक ही से हमारे दोनों काम हो रहे हैं। हेयर ऑयल है, नीम और आंवला हेयर ऑयल, बहुत ही अच्छा है, बालों का झड़ना, गिरना इसे रोकता है, बालों को मजबूती देता है, हेल्दी रखता है, डैंड्रफ को दूर करता है। फिर ये है डिको डिश वॉश, बर्तनों को साफ करने के लिए एक बहुत ही जबरदस्त ये प्रोडक्ट ऑर्गेनाइज किया है संस्था ने। फिर नाना हैंड वॉश है, जो हमारे हाथों की केयर करता है। फिर ओरी केयर पेस्ट, जो हमारे दांतों को हेल्दी रखता है, उन्हें प्रोटेक्शन देता है। एरिस सैनिटरी नैपकिन्स हैं डे यूज, नाइट यूज और एक्सेल में है। ये हमारी महिलाओं के लिए बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है, जो उनकी हेल्थ को, पर्सनल हेल्थ को जो है हेल्दी रखता है। उनको जिनको समस्या पीसीओ की है या और तरह की जो समस्या होती है, गायनिक बीमारियां, उससे ये उन्हें हील करता है, प्रोटेक्ट करता है, और उनको 95% तक हील करने में ये सक्षम होता है। फिर ये बाथिंग सोप है, हैंडमेड, हैंडमेड होता है ये, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इनके। तो ये हमारे पर्सनल एंड होम केयर प्रोडक्ट्स हैं। सो हेल्थ प्रोडक्ट्स हेल्प इन, ये हमारी जो न्यूट्रिशंस हैं, ये हमारी हेल्थ और इम्यूनिटी पे काम करते हैं। हमारा स्टेमिना बढ़ाते हैं, मेल मेल वेटिलिटी वेलिटी को मेल वेटालिटी को ये स्ट्रॉन्ग करते हैं। बॉडी स्लिम रहती है, मतलब जो ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, मोटापे की, उसको ये कम करते हैं और हमारी बॉडी को स्लिम करते हैं। और जिनका लोअर ब्लड फैट है, उसमें ये बहुत अच्छा काम करते हैं। एडल्ट बॉडी हाइट्स, मतलब हाइट को, जिनकी हाइट कम है, उसमें भी मदद करते हैं, हाइट को बढ़ाने में भी। और ब्यूटी और एंटी एजिंग पे ये काम करते हैं, और ब्लड शुगर कंट्रोल करने में। तो इस तरह से इनका वर्क है। बात करेंगे पैसिव इनकम की। पैसिव इनकम नेटवर्क के थ्रू होती है, और जब नेटवर्क स्ट्रांगली वर्क करने लगता है, एक नेटवर्थ बन जाता है, जब पूरी तरह से 3 से 5 साल के अंदर कार्य करते करते करते, तो जो उसके थ्रू जो इनकम आती है उसे हम पैसिव इनकम कहते हैं। और उसको ज्वाइन करने के लिए हमारी उम्र 18 साल हो, कैंसिल चेक, आधार कार्ड और एक पैन कार्ड, जैसे हम ये सब लगाते हैं, यहाँ पे हम 3 स्टार हो जाते हैं। और इसके साथ साथ हमें अप टू 20% डिस्काउंट मिलने लगता है प्रोडक्ट के ऊपर, किसी पे 5%, किसी पे 10 या 15%। फिर ये टाइप ऑफ इनकम होती है, ए डेवलपमेंट सेल, बी रिटेल सेल। इसमें 8 तरह की इनकम है। फर्स्ट है टीम सेल्स बोनस, दूसरा डेवलपमेंट बोनस, थर्ड ट्रेनिंग बोनस, फोर्थ यूनिलेवल बोनस, पांचवा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोनस, सिक्स एलाइट बोनस, सातवां है ऑनररी बोनस, और आठवां है स्पेशल बोनस। किसी भी कार्ड के साथ में ज्वाइन कर सकते हैं, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। ग्लोबल बिजनेस कार्ड्स हैं ये। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि किस पे कितने बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। तो ब्रॉन्ज पे अगर है, जो आपका कार्ड होगा उसी के बेस पे आपको यहाँ पे बेनिफिट्स मिलेंगे। तो ब्रॉन्ज पे आपको डायरेक्ट बेनिफिट जो आएगा 10%, सिल्वर पे 15, गोल्ड पे 18% और प्लेटिनम पे 20% आएगा। तो बताना चाहूंगी, जो सबसे ज्यादा बेनिफिट्स है यहाँ पे वो प्लेटिनम पे ही आते हैं। मैचिंग आती है, फर्स्ट और सेकंड मैचिंग आती है। ब्रॉन्ज पे 8 से 9%, सिल्वर पे 9 से 10, गोल्ड पे 10 से 11% और प्लेटिनम पे 11 से 12%। ट्रेनिंग बोनस जाता है ब्रॉन्ज पे 0%, सिल्वर पे दो लेवल पे 5%, गोल्ड पे 3 लेवल पे 5%, प्लेटिनम पे 4 लेवल पे 5%। एक्स्ट्रा डिस्काउंट आता है, जो हमें 20% डिस्काउंट मिल रहा है, उसके साथ में ये एक्स्ट्रा डिस्काउंट हमें मिलता है। तो ब्रॉन्ज पे 0% है, सिल्वर पे आपको 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है 20 के साथ में, यानी कि 25% डिस्काउंट हो गया। गोल्ड पे ही मिलेगा आपको 8%, तो टोटल हो गया 20 + 8 28%। और प्लेटिनम पे मिलता है 15%। 20 आपको पहले मिल रहा है जब आपने अपनी आईडी लगाई, तो टोटल हो गया प्लेटिनम पे 35% डिस्काउंट। इसके अलावा आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा डिटेल कैशबैक आती है। ब्रॉन्ज पे 0% आता है, सिल्वर पे 10% आता है, गोल्ड पे भी 10% आएगा, लेकिन प्लेटिनम पे आपको ये 10% आता है। अब बात करेंगे शेयरिंग बिजनेस कंटिन्यू।
तो इसको आपको, जैसे आपने अपनी आईडी लगाई, इसे आपको कंटिन्यू रखना है। और फर्स्ट वीक में जब आपने अपने नीचे 2 लोग लगाए, तो आपकी जो इनकम आएगी वो 2100 आएगी। और ऐसे ही कार्य करते करते आपने फिर दूसरे हफ्ते में काम किया, फिर तीसरे में, फिर चौथे में, फिर ऐसे जब काम करते करते, क्योंकि जो बिजनेस ये मल्टीप्लाई का नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन का बिजनेस है। और जब यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन होता है, तो क्या होता है कि वो 1000 नहीं, वो फिर मल्टीप्लाई में ही चलता है बिजनेस। तो ये बहुत ही जबरदस्त है कि 10 प्लस 30 नहीं होंगे, वो 1000 में हो जाते हैं। और जब ऐसे काम करते करते आपने पहले हफ्ते से 8वें हफ्ते में पहुंचे, लगातार आप काम करते करते पहले हफ्ते से 8वें वीक में पहुंचते हैं, और जब आपके नीचे 256 लोग हो जाते हैं, तो जो आपकी इनकम आती है, ये कंपेनिंग लगाई जाती है, इसमें आपकी इनकम आएगी 60,000। तो आपने नीचे 2 लोग लगाए, ब्रॉन्ज किया, उन्होंने भी 2 2 लगाए, तो इस तरह से ये बिजनेस बढ़ता चला जाता है। और इसमें वीकली इनकम जो आपको आएगी, वो आएगी 2,40,000। और इसके लिए आपको क्या करना है, 6 स्टार तक आपको यहाँ पे कम से कम 2,000 से लेके 7,500 की परचेसिंग करनी ही है। अच्छा बिजनेस चाहते हैं, अच्छा बोनस चाहते हैं, तो ये बहुत जरूरी है। और अपनी कमाई को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए, आप अपने कार्ड की रैंक को भी बढ़ा सकते हैं, यानी कि ब्रॉन्ज से सिल्वर, सिल्वर से गोल्ड और गोल्ड से प्लेटिनम होंगे तो ज्यादा ही बेनिफिट मिलेंगे। फिर ये ऑनररी ग्लोबल एलाइट रॉयल्टी मिलती है, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड लॉयन, स्टार गोल्ड लॉयन, डायरेक्टर और ऑनररी डायरेक्टर। तो ये सम्मान दिया जाता है 190 कंट्रीज के लोगों के सामने। स्पेशल प्राइज दिए जाते हैं। कार फंड रिवॉर्ड दिया जाता है, जिसकी कीमत 33,50,000 रुपए है, जो हमारे ग्रेट अप्लायंस को मिल चुकी है, हमारे सफी सर को, हमारे के पांडे सर को, मुजाहिद सर को भी अभी कार फंड रिवॉर्ड मिला है। तो इस तरह से हमारे ग्रेट अप्लायंस को ये रिवॉर्ड्स की बेनिफिट्स मिल चुके हैं। जिला फंड रिवॉर्ड मिलता है, जिसकी कीमत 1,27,50,000 रुपए है, जो हमारे डायरेक्टर हैं, हमारे सर जो अब होने वाले एचडी हैं, डॉक्टर ए के पांडे सर, उनको हमने देखा है कोलकाता में जिला फंड अवार्ड मिला था। और उसके साथ साथ जब वो चाइना गए थे, तब भी उनको, मतलब फिजिकली भी और मतलब कैश में भी उनको वो दोनों चीजें प्राप्त हुई। इसके साथ साथ फ्री वर्ल्ड टूर्स मिलते हैं, साल में 2 से 3 हमें फ्री वर्ल्ड टूर्स मिलते हैं। और रिच लेगेसी फॉर योर चिल्ड्रन, एक ऐसी विरासत जो आप अपने बाद अपने बच्चों के लिए भी छोड़ के जा सकते हैं। लाइफ टाइम एक्यूमुलेटेड टोटल सेल्स है, सेल्स कैरी फॉरवर्ड कंडीशनर, नो टाइम लिमिट फॉर नेक्स्ट लेवल, नो डिमोशन, परमानेंट लेवल, ग्लोबल लेवल स्टेटस, लेगेसी फॉर योर चिल्ड्रन, आईडी रिन्यूअल ईयरली, वन प्रोडक्ट। तो ये अवार्ड्स एंड रिकग्नाइजेशन होता है 190 कंट्रीज के लोगों के सामने, बहुत ही बड़े सम्मान की और गर्व की बात है। फिर मेक लाइफ पैराडाइम शिफ्ट, तो यहाँ पे आप किसी की गुलाम नहीं है, आप यहाँ खुद अपने बॉस हैं। और यहाँ पर आप एज अ बिजनेस ओनर, इन्वेस्टर या नेटवर्कर के रूप में कार्य करते हैं। और यहाँ पर हम नौकर नहीं, खुद के मालिक हैं, किसी के एम्प्लॉय नहीं है, बल्कि सेल्फ एम्प्लॉय हैं। तो ये आपका डिसीजन होना चाहिए, बस फॉलो सिस्टम को फॉलो करना है और काम करते जाना है। की सपोर्ट आपको मिलता है, वर्ल्ड क्लास कंपनी स्पॉन्सर अप्लाइन टीम सिस्टम से हो सकते हैं। आप अकेले नहीं है, बस टीम को फॉलो करें, अपने अपलाइन को फॉलो करें और मिल के काम करें। आपकी आपके अपलाइन, आपकी टीम आपके साथ में है। बस एक ही शर्त है, शांत रह के सिस्टम को फॉलो करते हुए काम करते जाएं, सफलता आपके कदमों में। व्हेन आई इज रिप्लेस विद वी, इवन इलनेस बिकम वेलनेस। थैंक यू सो मच लीडर्स कि आपने मुझे सुना। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। पूजा मैम, बैक टू रोज। Great, 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 wonderful, excellent, precious, amazing. Thank you, थैंक यू, ma'am. थैंक Thank Thank यू। you you. so Thank much. you very Great much. session.